उसमें से दो वेद ऐसे हैं, ये योगी और मोदी, ये हमारे लिए वेद हैं। हम गीता पढ़े हुए हैं। पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर भारत में रह रहे हैं उनको उल्टा पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उस बात को लेकर क्या कहेंगे? इसलिए हम बहुत दुखी हैं। हम इस सेवन पे कुछ बोल नहीं सकते। जो मोदी सरकार फैसला लेगा उसी पे ही हम खड़े रहेंगे। इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बुरी हुई है क्योंकि इन्होंने पीछे से वार किया है निहत्थे को। पहलगांव की घटना के बाद अब फरीदाबाद में भी जो पाकिस्तान परिवार यहाँ पर रह रहे हैं उनको भी कहीं ना कहीं अब सरकार से गुहार लगा रहे हैं कई बातों को लेकर, क्योंकि वो यहाँ पर रह रहे हैं और इस बीच पाकिस्तान और भारत में तनातनी का माहौल बना हुआ है। क्या कहेंगे, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पे? मैं 2006 से आया हूँ और भारत में रह रहा हूँ। बहुत सुकून है। हिंदू सनातन देश है हमारा, हम इसीलिए छोड़ के आए। तो मोदी जो भी निर्णय ले रहा है भारत के लिए तो बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए किसी भी हाल में। आज नहीं तो कल वो दोबारा ऐसी हरकतें करेगा, इसलिए उसको मुंह तोड़ जवाब देना ही पड़ेगा। पाकिस्तान से जब आए थे तब कैसे हालात थे और अब कैसे हालात हैं वहाँ पर अगर बात की? पाकिस्तान तो लूट मार करता था, वहाँ मंदिर जला दिए, घर जला दिए और उन लोग बच्चों को भगाना शुरू कर दिया। मारना MQM वालों ने छुप कर दिया और उनको बहुत दिक्कत थी, बहुत परेशानी थी। अभी यहाँ पे सुकून है, भगवान की दया से खा रहे पी रहे मौज ले रहे। मोदी सरकार की जय जयकार हो रही और अपने धर्म से काम कर रहे, कोई गलत काम नहीं कर रहे। और अपने बच्चों को B.Ed क्लास टीचर का कोर्स करवा रहा लड़की को। मोदी सरकार की हमारे पे बहुत रहमत है, भगवान की दी हुई उसकी दया है हमारे ऊपर। और जो भी निर्णय लेगा भारत का प्रधानमंत्री मोदी सरकार लेगा। पहलगांव की जो घटना हुई है उसको किस तरह से देखते हैं, किस नज़रिए से देखते हैं, क्या कहेंगे उसको लेके आप? पहलगाम में जो भी आतंकवाद किया है पाकिस्तान ने सोच समझ के RSS और IIS के उस पे मंसूबे पे हुआ, ISIS पे। तो ये पाकिस्तान वालों को सोचना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी आदमी की हत्या नहीं करनी चाहिए। मोदी सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। हम उनके साथ हैं, पूरा भारत 140 करोड़ उसके साथ है और जो भी निर्णय लेगा मोदी सरकार, हम उसके साथ हैं। सरकार ने ये फैसला लिया है जितने भी पाकिस्तान से जो लोग यहाँ पर भारत में रह रहे हैं उनको उल्टा पाकिस्तान जाना पड़ेगा, उस बात को लेकर क्या कहेंगे आप? इसलिए हम बहुत दुखी हैं। हम इस सेवन पे कुछ बोल नहीं सकते। जो मोदी सरकार फैसला लेगा उसी पे ही हम खड़े रहेंगे। जो वो बोलेगा वो ही करेंगे। और भी हमारे साथ हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? बलराम जी, क्या कहेंगे, पाकिस्तान से कब आए, कैसे हालात थे उससे? हम 2004 में आए थे और हमारे को यहाँ रहेंगे कोई बढ़िया बात रही। बच्चे पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सारे बच्चे अच्छे हैं, कमा रहे हैं, 2 दाल रोटी जो बन रही है बना रहे हैं। कोशिश जितनी भी हो रही है हम अच्छी तरीके से निभा रहे हैं। पर ये जो घटना हुई इसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, ये बहुत बुरी हुई है क्योंकि इन्होंने पीछे से वार किया है निहत्थे को। हथियार होते आपस में सामने लड़ते, वो सबसे बढ़िया था, फिर मुकाबला करते। ये छुपके से पीठे में मारना, ये छुपके से मारना, हमला करना, ये बहुत बुरी आदत है। तुम देश में हो, हम भी देश में हैं, हम पाकिस्तानी हैं पर हिंदुस्तान में अभी हो गए हैं, हिंदुस्तानी हैं। आज भी हिंदुस्तानी रहेंगे, कल भी हिंदुस्तानी रहेंगे। पर 100 बात की एक बात है, जो पीछे से उन्होंने हमला किया वो बहुत बुरा किया। लड़ना था, कोई बात करनी थी, आमने सामने मुकाबला करे, वो जीत हार का तो परमात्मा के हाथ में है। पर पीछे से वार करना वो बहुत बुरी आदत है, बहुत बेकार। जो बंदा कपटी होगा, कपटी यानी कपटी क्या, पीछे से वार करना, चुगली करना, मारना धारना, ये सारा काम जो है वो उन्होंने ही किया है क्योंकि पीछे से हमला किया उन्होंने किया है। यहाँ हिंदुस्तान वाले ने कभी आज तक पीछे से वार नहीं किया। करेगा तो पीठ पे करेगा, इन्होंने पीठ पे किया है, हम सीने पे करेंगे। परमात्मा की दया है, हम कुछ नहीं करना चाहते। हम ये कह रहे हैं मोदी सरकार से और योगी से, हम योगी और मोदी इतने हमारे प्यारे हैं और इतना हम उसको विश्वास करते हैं क्योंकि धर्म जो है इसी के बलबूते पे है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, 4 जो वेद हैं अपने धर्म के वाहिद हैं। उसमें से 2 वेद ऐसे हैं, ये योगी और मोदी, ये हमारे लिए वेद हैं। हम गीता पढ़े हुए हैं, पूरी श्रीमद् भागवत भी पढ़े हुए हैं। उसमें ये लिखा हुआ है, अपने मर जाओ, अपने धर्म को मत छोड़ो, अपने धर्म को मत छोड़ो। इसी वजह से हमने अपना देश, अपना रहना, अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपने भाइयों सबको छोड़ के यहाँ आए हुए हैं।
क्यों आए हैं? कि अपने धर्म को बचाने आए। जो धर्म में मरेगा, धर्म में जिएगा, वो ही स्वर्ग में जाएगा। जो धर्म के खिलाफ होगा वो ही नरक में जाएगा, क्योंकि धर्म ही सच है। पहलगाम की घटना के बाद अब भारत और पाकिस्तान ने जो आपसी रिश्ता था वो ख़त्म कर दिया है, और उनका कहना ये है कि जो जितने भी पाकिस्तान के जो बंदे यहाँ भारत में रह रहे हैं उनको वापसी पाकिस्तान जाना होगा। उस बात को लेकर आप क्या हम गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से यही अपील करते हैं कि जिसके भी कागज़ हैं, जिसके भी पासपोर्ट हैं, जिसके आरपी लगी हुई है, जो बॉर्डर क्रॉसिंग करके पासपोर्ट के जरिए आए हुए हैं, उनको कुछ भी ना कहे, जो पकड़े बिल्कुल पकड़े। उग्रवादी जो हैं, जो छुपके से आए हुए हैं, उनमें हम भी साथ देंगे, और मोदी बिल्कुल ये काम करें, बिल्कुल करें। हम नहीं कहते हैं जो छुपके से आए हैं वो, पर हम ये कहते हैं मोदी सरकार से, भाई हिंदू जितने भी आए हुए हैं, वो थोड़ी सी हमारे को वहाँ ज़्यादा दिक्कत थी, यहाँ थोड़ी सी सिर्फ दिक्कत है। क्या दिक्कत है? कि हमारे को अपने धर्म बचाने ही आए हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे क्यों लेके आए हैं हम? कि अपने धर्म को बचाने के लिए आए हैं। अब वहाँ होते तो वहाँ परेशान हो जाते। जय श्री राम, जय श्री राम। लगातार ये पाकिस्तान से भारत में पहुँचे हैं, और इनके 40 हमको यहाँ की नागरिकता भी मिली हुई है, और इनका जो परिवार है वो कई साल की राजीव कॉलोनी में रह रहा है। यानी कि सरकार जो भी फैसला लेगी वो निर्णय होगा। फरीदाबाद से हिंदी खबर के लिए मनोज सूर्यवंशी।